आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। कल की एनालाइज नहीं दे पाया कुछ मसरूफियात की वजह से, और दूसरा ये है कि वीकली एनालाइज में मैंने लेवल दिए हुए थे, और वीकली एनालाइज में मैंने यही बताया था, तकरीबन 2 लेवल बताए थे कि उसी के हिसाब से जो है वो मंडे से मार्केट जैसे ही ओपन होगी तो बुलिश होने के चांसेस हैं, और मैंने 2 रेजिस्टेंस एरियाज बताए थे। तो जिसने वीकली एनालाइज देखी तो उसे तो कल की एनालाइज की जरूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन अगर नहीं देखी तो फिर ज़रूर देखा करें, वीकली एनालाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो अभी फिलहाल करंट पोजीशन के हिसाब से गोल्ड को हम देख लेते हैं। आपके सामने M15 का चार्ट है हमारे पास। वीकली जो मैंने एनालाइज लेवल दिया था वो 3504 तक का था, और ये तकरीबन करीब से ही जो है वो करीब तक जाके और रिजेक्ट हुआ है। तो अब यहाँ पर पोजीशन कुछ इस तरह है कि थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, आप इस चीज़ को ज़रूर गौर किया करें। M15 के सेटअप भी इसमें बताए जाते हैं, तो इन चीज़ों को आप अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से लेवल के ऊपर ट्रेड करने में आसानी होगी, और आप एडवांस में भी जज कर सकते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है। तो अभी अगर हम देखें, ये रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है फर्स्ट, और ये बन रहा है सेकेंड। और यहाँ पर जो फर्स्ट सपोर्ट बन रही है वो 3344, 3444 से 3442 तक सिर्फ 20 पिप का जोन है। उसके नीचे जो है वो एक इम्पोर्टेंट एरिया बनता है 3430 से 26। अब यहाँ पर हम मार्केट को अगर जज करें तो यहाँ पर देखें, इस रेजिस्टेंस को अगर देखें तो एक सेल क्लोज और उसके बाद 2 बुलिश क्लोज के बाद जो है वो ये नीचे आया है। तो हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में जो है वो शेडो इसके अंदर लगा हुआ था। जोन ब्रेक तो नहीं था, लेकिन शेडो लगाने के बाद यहाँ से बुलिश हुआ था। तो इस लेवल के ऊपर 2 पोजीशन बन सकती है, या तो ये इस लेवल को ब्रेक करे। इस तरह ब्रेक अगर कर देता है तो ये पॉसिबल है दोबारा अपसाइड जाए, और यहाँ तक तकरीबन 3452 तक, और यहाँ से फिर हो सकता है कि ये दोबारा नीचे आ जाए। लेकिन वो इस सूरत में, जिस सूरत में 3442 के नीचे जो है वो M15 तक का भी क्लोज होना लाजमी है। इस तरह की पोजीशन बनेगी, और अगर ये सपोर्ट दोबारा मिल जाती है इसको, तो फिर जो है वो ये पोजीशन बनेगी। ये ऑलरेडी ब्रेक है, इसलिए इस फर्स्ट रेजिस्टेंस ये होगा, और इसको ब्रेक करता है तो सेकंड ये होगा। इससे अपसाइड जो है 3504 से 7 का है, और अगर ये ब्रेक कर देता है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, ऑल टाइम हाई एरियाज के अंदर मार्केट है, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि जब गिरे तो फिर सही का जो है वो 500 पिप तो अभी तकरीबन यहाँ से गिर चुका है। तो एक अच्छी खासी जो है वो बड़ी मूव लग सकती है सेलिंग में भी। तो आप ये, इसीलिए मैं जोन बना के देता हूँ कि आप एसएल का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पास अकाउंट की सेफ्टी में एसएल के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तो एसएल का इस्तेमाल ज़रूर करें। हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है वो सिर्फ सेफ्टी एसएल की ही है। अगर ये फास्ट इसको ब्रेक कर देता है और नीचे चला जाता है, यहाँ तक अगर वो आ जाता है, और इस एरिया को अगर ब्रेक नहीं करता, तो ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा 3460 का। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये होगा यहाँ तक, और ये भी ब्रेक हो सकता है, इजीली हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है तो यहाँ से ये ब्रेक कर सकता है। लेकिन अगर हम इसमें जो कंडीशन बनी हुई है उसके हिसाब से देखें तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की पोजीशन भी बन सकती है। ये इसको नीचे ब्रेक करे, M15 का क्लोज लगा दे नीचे, लेकिन ये फिर दोबारा अपसाइड चला जाए, और अप जाने के बाद यहाँ तक 3460 तक, और फिर दोबारा यहाँ तक, और अगर इस एरिया से फिर दोबारा सपोर्ट मिलती है तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ठीक है, ऊपर में अब आप लेवल टू लेवल देखिएगा, ये लेवल ये रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसको ब्रेक किया हुआ है तो इसको फास्ट ब्रेक कर सकता है, लेकिन इन एरिया से दोबारा भी रिजेक्ट होके नीचे आ सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इसके नीचे हमें H4 का क्लोज चाहिए। H4 का क्लोज अगर यहाँ लगता है तो ये दोबारा जो है वो फिर हो सकता है कि ये 60 वाले एरिया को टच करे, और यहाँ से फिर जो है वो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। तो मैंने आपको बाइंग और सेलिंग दोनों एरियाज बता दिए हैं।
अब करंट पोजीशन के हिसाब से इस तरह की जो है वो पोजीशन फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से जब ये फर्स्ट वेव में तो इसने 4 सेल लगाए, लेकिन ये है कि इसके अंदर एक सेल के बाद एक जो है वो बुलिश भी क्लोज किया हुआ है, मतलब एक बेरिश और एक बुलिश है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 बेरिश है, तो ये है कि यहाँ ऐसी पोजीशन बन सकती है। आप इस लेवल को मॉनिटर करिएगा, अगर ब्रेक करना होगा तो ये भी हो सकता है कि इसको शेडो ब्रेक करे और ये दोबारा 60 तक जाए। अगर शेडो ब्रेक करता है या फिर इसके अंदर कोई क्लोज छोटा मोटा लगता है या ये जोन ब्रेक करे क्लोज ना करे, तो फिर 60 तक जाने के बाद दोबारा ये 34-30 वाले एरिया को टेस्ट कर सकता है। ज्यादा इम्पोर्टेंट 34-30 का एरिया है, लेकिन ये 44 से 42 को भी एज ए सपोर्ट ले सकता है। अगर वेव्स काउंट करें तो फिर उसी हिसाब से ये लग रहा है कि शायद ये इस वाले एरिया तक भी आ जाए, लेकिन इस वाले एरिया तक ये सीधा शायद ना आए। जैसा मैंने बताया कि ये 60 और इस एरिया से दोबारा नीचे आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये 60 को ब्रेक करके इस एरिया तक भी चला जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है तो इसलिए इसको टेस्ट करके दोबारा नीचे आ सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। तो मेरे ख्याल से, मेरी समझ के मुताबिक, मैंने आपको बता दिया सेलिंग कहाँ से देखनी है और बाइंग किस तरह होगी। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे करंट गोल्ड में यही नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।